Hello बच्चों, I hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named India, its rich heritage. भारत देश के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी जो विरासत है, रिच हेरिटेज है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, या फिल करोगे। योर मदर टंग कौन सी है, आपकी मातृभाषा कौन सी है, फेमस फोक डांस कौन सा है आपके स्टेट का, और 2 ट्रेडिशनल ड्रेस लिखोगे जो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पहनते हैं। 2 फेस्टिवल्स के आप नाम लिखोगे जो आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। India has a rich history of art, culture and tradition. India बहुत रिच हिस्ट्री है आर्ट, कल्चर और ट्रेडिशन की। यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जो कला है, वो बहुत फेमस है। इट हैज़ बीन मेड रिच बाय आवर वेराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस, डांसेस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर एट्सेट्रा। कैसे ये इतनी रिच बनी है, कैसे हमारे पास इतने सोर्सेज हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत टाइप के डांसेस हैं, म्यूज़िक है, पेंटिंग्स हैं एंड आर्किटेक्चर्स हैं। These elements highlights the great feature of our country, that is unity in diversity. और ये इतनी सारी वैरायटी होते हुए भी, इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी, ये हमारी कंट्री की विशेषता है। क्यों? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है। यहाँ इंडिया एक है, अनेकता में एकता का ये पाठ पढ़ाते हैं। ओके, नाउ लैंग्वेजेस। Almost every state in our country has its own language. There are 22 major languages spoken in India. Different forms of the same languages are called dialects. Hindi is the official language of India. It is spoken and understood by a large number of people. The constitution of our country recognizes the following languages. Languages क्या होता है बच्चे? हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज होती है। 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं, और अलग अलग फॉर्म जो होते हैं लैंग्वेज की, उनको डायलेक्ट्स यानी कि बोली बोलते हैं। हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हिंदी समझते हैं और हिंदी बोलते हैं। जो हमारा संविधान है भारत का, उसने 22 भाषाओं को स्थान दिया है, जो कि इस प्रकार हैं: आसमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथल, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। टोटल 22 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया है। इंग्लिश इज रीड एंड स्पोकन इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो इंडिया के हर एक स्टेट में बोली जाती है और पढ़ी जाती है। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉल्ड स्क्रिप्ट। हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का लिखने का स्टाइल है जिसको स्क्रिप्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ज़्यादातर जो भाषाएं हैं वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती हैं। अगर हम कश्मीरी, सिंधी और उर्दू को छोड़ दें, ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती हैं। कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। Now dances. India has a long tradition of dances. 2 main type of dances are folk dances and classical dances. इंडिया के पास बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं। डांस फॉर्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक फोक डांस और दूसरा क्लासिकल डांस। फोक डांस आर कॉमन ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज फेस्टिवल्स, वेडिंग, birth of a child, sowing and harvesting of crop, etc. These are generally performed in groups. Some of India's folk dance are Bhangra, Punjab, Ghumar, Rajasthan, Bihu, Assam, Garba, Gujarat. The tribal dances in eastern and northeastern state of India are also popular. Dances की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। जो डांस क्या होता है, ये फोक डांस होता है जब बहुत सारे लोग ग्रुप में कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे या किसी बच्चे के जन्म के टाइम पे या हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पर एक साथ डांस करते हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डांस फेमस है, जैसे कि पंजाब में भंगड़ा फेमस है और राजस्थान में घूमर फेमस है, आसाम का बिहू, गुजरात का गरबा, ये डांसेस फेमस हैं। ओके, नाउ क्लासिकल डांस क्या होते हैं? क्लासिकल डांस फॉर्म हैव देयर ओरिजिन इन टेम्पल्स एज दे बिगेन एज द फॉर्म ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल। क्लासिकल डांस शुरू हुए थे कहाँ से? मंदिरों से। जो भगवान की वर्शिप के लिए नृत्य किया जाता था उसको क्लासिकल डांस का नाम दिया गया।
The themes for these dances are taken from our rich mythological tradition. जो हमारा rich mythological tradition है, पहले की जो बातें हैं जिनका कोई प्रूव नहीं है, वहाँ से ये डांस फॉर्म लिए गए हैं. क्लासिकल डांसेस वर ऑल्सो परफॉर्म्ड फॉर किंग्स एंड रूलर्स. ऐसा माना जाता था कि क्लासिकल डांस जो हैं उस टाइम जो राजा होते थे, जो उस टाइम रूलर होते थे, उनको खुश करने के लिए भी किए जाते थे. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव देयर टिपिकल क्लासिकल डांस फॉर्म. कई स्टेट्स में अपने खुद के क्लासिकल डांस फॉर्म हैं, जैसे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु. तमिलनाडु में भरतनाट्यम फेमस है. एंड कथक इन उत्तर प्रदेश का कथक डांस. एंड कथकली इन केरला, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मणिपुरी इन मणिपुर, एंड मोहिनीअट्टम इन केरला, एंड ओडिसी इन ओडिशा. तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म है जो अलग अलग स्टेट में फेमस हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रेसेस की. Dresses. The people of India wear different types of dresses. The dress of a person tells a lot about him, like his state, religion, culture, etc. इंडिया में रहने वाले लोग अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, और जो ड्रेस है वो लोग जो भी ड्रेस पहनते हैं उनसे उनके स्टेट का, उनके धर्म का, उनके कल्चर का हमें पता लगता है. द वीमेन इन इंडिया वियर साड़ी और सलवार कुर्ती. जो महिलाएं हैं इंडिया की वो साड़ी या सलवार कमीज पहनती हैं. द साड़ी इज़ वॉर्न इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. साड़ी एक ऐसी ड्रेस है जो इंडिया में अलग अलग जगह पर रहने वाले लोग अलग अलग स्टाइल से पहनते हैं. द महाराष्ट्रियन, गुजराती एंड तमिल स्टाइल्स ऑफ ट्राइंग द साड़ी आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. जैसे कि महाराष्ट्र में जो रहने वाली महिलाएं हैं, गुजरात में और तमिल में जो रहने वाली महिलाएं हैं, वो अलग अलग तरीके से साड़ी पहनती हैं. द वीमेन ऑफ असम वियर्स मेखला चदोर. The mekhla is wrapped like a lungi and the chador is wrapped separately to cover the upper body. जो असम की महिलाएं हैं वो मेखला चादर पहनती हैं. मेखला क्या होता है? एक लुंगी टाइप में कपड़ा होता है जो वो नीचे पहनती हैं, और चादर क्या होता है? ऊपर की बॉडी पर वो रैप करके उसको चादर की फॉर्म में पहनती हैं. विमेन इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश वियर घाघरा चोली. और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश की महिलाएं घाघरा चोली पहनती हैं. दे कवर देयर हेड विद द ब्राइट वेली कोल्ड ओढ़नी. और वो अपने सिर को किससे ढकती हैं? वो एक कलरफुल चमकीली चुनरी से, जिसको ओढ़नी बोलते हैं, उससे अपना सिर ढकते हैं. विमेन इन बिग सिटीज़ वियर वेस्टर्न ड्रेसेस लाइक जींस टॉप एंड स्कर्ट टॉप. जो महिलाएं शहरों में रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में रहती हैं, वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हैं, जैसे कि जींस टॉप, स्कर्ट टॉप. मैन इन सिटीज़ वियर ट्राउज़र एंड शर्ट. इन सम स्टेट्स कुर्ता पायजामा, शर्ट लुंगी एंड कुर्ता धोती आर पॉपुलर. जो आदमी हैं, मैन है, वो क्या पहनते हैं? ट्राउज़र और शर्ट पहनते हैं. और कुछ स्टेट में कुर्ता पजामा और लुंगी शर्ट भी पहनते हैं, कुर्ता धोती भी पहनते हैं. इन तमिलनाडु अ लुंगी इज कोल्ड वेस्ती एंड इन केरला इट इज़ कोल्ड मुंदू. जो लुंगी है उसको तमिलनाडु में वेस्ती के नाम से जाना जाता है और केरला में मुंदू के नाम से. The people of Kashmir wear a long woolen kurta called firan. जो कश्मीर के जो लोग हैं वो एक लंबा कुर्ता पहनते हैं, ऊनी कपड़ा, जिसको फिरन कहते हैं. द ट्राइबल्स ऑफ नागालैंड वियर अ शॉल. और जो नागालैंड की ट्राइब हैं वो एक शॉल पहनते हैं. ईच ट्राइब हैड इट्स ओन स्पेशल डिज़ाइन. और ये शॉल का, हर एक ट्राइब की शॉल का डिज़ाइन अलग होता है. पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स टाई द टर्बन इन डिफरेंट वेज. और पगड़ी पहनने का जो स्टाइल है वो भी हर एक स्टेट का अलग अलग होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, म्यूजिक. There are two main styles of classical music in India, the Hindustani music of North India and the Carnatic music of South India. इंडिया में क्लासिकल म्यूज़िक दो टाइप का होता है, जैसे नॉर्थ में हिंदुस्तानी म्यूज़िक है और साउथ इंडिया का कर्नाटिक म्यूज़िक फेमस है. A large variety of musical instruments are used. सितार, वीणा, सरोद, फ्लूट, मृदंगम, तबला, ढोलक, हारमोनियम एंड वायलिन्स आर सम इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द क्लासिकल म्यूजिशियन. और जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं वो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं. सम ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर शहनाई, संतूर, सारंगी एट्सेट्रा. और कुछ लोग शहनाई, संतूर, सारंगी का भी यूज़ करते हैं. इंडिया हैज़ द ट्रेडिशन ऑफ ग्रेट सिंगर्स इन ऑल एजेस.
इंडिया में हमेशा ग्रेट महान गायक रहे हैं। द फेमस सिंगर्स इन द मुगल टाइम्स वर तानसेन, बैजू बावरा एंड हरिदास। तानसेन और बैजू बावरा और हरिदास जो है वो मुगल टाइम के फेमस सिंगर हैं। टुडे पंडित जरसाज इज़ अ ग्रेट वोकलिस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला एंड द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट। उस्ताद अजमद अली खान सरोद एमंग अदर्स आर फेमस म्यूजिशियन। और आजकल ये जैसे कि उस्ताद जाकिर हुसैन है तबला के लिए फ़ेमस हैं, हरिप्रसाद चौरसिया है फ्लूट के लिए फ़ेमस है, उस्ताद अमजद अली खान है सरोद के लिए फ़ेमस हैं। द इंडियन म्यूज़िक इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ राग एंड ताल। जो इंडियन म्यूज़िक है बच्चे वो दो कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, राग एंड ताल से। राग्स आर संग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर एंड टाइम ऑफ द डे। जो राग्स हैं वो किसी पर्टिकुलर सीजन में गाए जाते थे पहले। और ताल बाइंड्स द म्यूज़िक एंड इज कॉल्ड द पल्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक। ताल जो है वो राग को बाइंड करते हैं, म्यूज़िक को बाइंड करते हैं। म्यूज़िक इज़ कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ डांस। म्यूज़िक को क्या माना जाता है? संगीत को माना जाता है नृत्य की सोल, नृत्य की आत्मा संगीत है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, पेंटिंग। द पेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू एंशियंट टाइम। पुराने टाइम से ही हम पेंटिंग के बारे में जान सकते हैं। वी कैन सी द केव पेंटिंग एट भिम्बेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश। जो पहले के लोग थे वो गुफाओं में पेंटिंग बनाते थे और इसका एग्जाम्पल हम मध्य प्रदेश में भोपाल में भिम्बेटका केव, जो बहुत पुरानी गुफाएं हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। दीज पेंटिंग्स शो द सीन ऑफ हंटिंग। The paintings at the Ajanta caves in Maharashtra show scenes from the life of Lord Buddha. We can learn about the dresses and the hairstyles of the people of those days. जो भिम्बेटका केव हैं वहाँ पर लोगों ने शिकार के सीन बनाए हुए हैं, और महाराष्ट्र में अजंता केव्स हैं वहाँ पर लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में चित्र बनाए हुए हैं। इनसे हमें क्या पता लगता है? इन चित्रकारियों से हमें पता लगता है उस टाइम लोगों की ड्रेसेस क्या थी, हेयर स्टाइल क्या था, कैसे वो लोग रहते थे। द मुगल एम्परर मेड द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग पॉपुलर। इंडिया किंग्स engaged the renowned painters to paint the walls of the places and the temples, and the artist drew scenes of landscape, hunting, battles and the life of people. ये अलग अलग टाइप की पेंटिंग है। जो मुग़ल किंग थे उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग, छोटी छोटी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। इंडियन किंग्स जो थे वो खुद अच्छे पेंटर थे, वो वॉल पर पेंट करते थे, महलों की वॉल और मंदिरों की वॉल को पेंट कराते थे और ख़ुद भी पेंट करते थे। सुंदर सुंदर सीन बनाते थे, किसी सीनरी का या किसी शिकार का, किसी युद्ध का, और वहाँ के जो लोग, वहाँ की जो लाइफ थी उसका। ओके, ये आप देखो मिनिएचर पेंटिंग्स के आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द राजपूत्स हैड देयर ओन मिनिएचर पेंटिंग। जो राजपूत थे, राजपूत किंग आए थे, उनके अपने खुद के तरीके की मिनिएचर पेंटिंग्स थी। दे ड्रू सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड राम एंड द लॉर्ड कृष्णा। भगवान राम से रिलेटेड, भगवान कृष्णा से रिलेटेड वो सीन ड्रॉ करते थे। इफ़ you live in a big city, you can visit an art gallery and see the paintings of modern artists. अगर आप बड़ी सिटी में रहते हो तो जगह जगह पर आर्ट गैलरी बनाई हुई है जहाँ पर जो आजकल के जो आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर वॉज अर्लियर इंस्पायर्ड बाय रिलीजन। धर्म से रिलेटेड है आर्किटेक्चर। पहले जो बिल्डिंग बनती थी वो धर्म से रिलेटेड बनती थी। बुद्धिज़्म इंस्पायर्ड द बिल्डिंग ऑफ मैनी स्तूपास। जैसे बुद्धिज़्म जो रिलीजन था उससे बहुत सारे स्तूपास टाइप में बिल्डिंग बनी। अशोका एंड हिज सक्सेसर गॉट ब्यूटीफुल स्तूपास बिल्ट एट सांची एंड सारनाथ। जो अशोका किंग थे और उनके जो सक्सेसर आए, उनके बाद जो दूसरे किंग आए, वो आप देखोगे सांची और सारनाथ में बहुत ब्यूटीफुल स्तूपास उन्होंने बनवाए। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स।
इंडिया जो है उसमें बहुत सारे धर्म के लोग पाए जाते हैं, बहुत सारे धर्म हैं इंडिया में। यू कैन सी मैनी फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉस्क्यूज एंड चर्चेज। यहाँ पर आप देखोगे बहुत किले हैं, बहुत सारे महल हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं और बहुत सारे चर्चेज भी हैं। द एंशियंट टेम्पल्स ऑफ मदुरई, थंजावर एंड हैलेबिद, बेलोर, दिलवाड़ा, रानकार, खजूरो, Puri, Konark and Kailash temple at Ellora are known for their artistic work all over the world। और ये जो मंदिर है, कैलाश टेम्पल है, कोनार्क मंदिर है और खजारो है, पुरी है, ये अपने आर्टिस्टिक वर्क के लिए बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। द तुर्क्स एंड द मुगल्स brought their own style of architecture to India। जब तुर्की लोग आए, मुगल जो लोग आए, वो अपने तरीके का स्टाइल इंडिया में लेकर आए। जो वहाँ पर आर्किटेक्चर था, जो बिल्डिंग का स्टाइल था, वो इंडिया में लेकर आए। द ताज महल विद इट्स डोम एंड माइनरेट्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। और इनका एक एग्जाम्पल है ताज महल, जो एक गुम्बद ऊपर बना हुआ है और उसकी मीनारें बनी हुई हैं। ये जो आइडिया है ये हमें तुर्कीज एंड मुगल किंग से आया। And the Qutub Minar, Red Fort, Jama Masjid and Humayun Tomb in Delhi are a few examples of their grand architecture। और जो भी दिल्ली में जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, हुमायूं टॉम्ब है, ये सारे तुर्की और मुगल के ग्रेट एग्जाम्पल हैं उनके टाइम के आर्किटेक्चर के। Many new styles of architecture were brought to India by the British। अंग्रेज लोग फिर उसके बाद आए, उन्होंने अपने स्टाइल का आर्किटेक्चर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। A few of their architectural marvels are the Victoria Memorial in Kolkata, the राष्ट्रपति भवन and the Parliament House in Delhi। और उनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोलकाता में उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल बनवाया, राष्ट्रपति भवन है और पार्लियामेंट हाउस है दिल्ली में, वो ब्रिटिशर्स के टाइम का है। ठीक है। Some of the modern buildings built in the recent times are the Bahai Temple, New Delhi, Vidhan Sabha, Bengaluru, the Akshardham Temple, Delhi and गांधीनगर, द असेंबली हाउस, मुंबई एट्सेट्रा। और आजकल के अगर आर्किटेक्चर की हम बात करें तो उनके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे न्यू दिल्ली में बहाई मंदिर बना हुआ है, बेंगलुरु में विधान सभा है और अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली और गांधीनगर में बना है, असेंबली हाउस है मुंबई में। ये आजकल के आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। ऑल द मोन्यूमेंट्स स्टैंड फॉर द वंडरफुल एंड स्प्लेंडेड आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन इन इंडिया। जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मुगल्स ने बनाए, तुर्क ने बनाए, ब्रिटिशर्स ने बनाए या इंडियन ने बनाए, ये बहुत अद्भुत और स्प्लेंडेड आर्किटेक्चर हैं। इंडिया की जो संस्कृति है उसको ये बहुत ऊपर तक पहुंचा देते हैं। ओके, लेट अस रिवाइज द चैप्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेजेस। भारत के संविधान ने 22 भाषाओं को दर्जा दिया है। टू मेन टाइप्स ऑफ डांसेस आर फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। इंडिया में 2 टाइप के डांस फॉर्म फेमस हैं, फोक डांस एंड सेकंड इज क्लासिकल डांस। 2 टाइप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन इंडिया आर द हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड द कर्नाटिक म्यूजिक। 2 टाइप का म्यूजिक फेमस है इंडिया में, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक कर्नाटिक म्यूजिक। आर्किटेक्चर और द आर्ट ऑफ बिल्डिंग वर अर्लियर इंस्पायर्ड बाय रिलीजन। पहले जो बिल्डिंग बनती थी, जो पहले के जो आर्किटेक्चर थे, वो धर्म के नाम पर, धर्म से इंस्पायर्ड बनाए जाते थे। द काइंड ऑफ वेराइटी इन कल्चर एंड ट्रेडिशन मेक्स इंडिया अ यूनिक लैंड। जो कल्चर और ट्रेडिशन में, रीति रिवाजों में इतनी वैरायटी है, उससे क्या है, इंडिया एक यूनिक लैंड बन जाती है, अद्भुत लैंड बन जाती है। पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें इतनी सारी कल्चर और ट्रेडिशन की वैरायटी हो। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।